हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात कर रहे हैं यूपी टेट और सी टेट स्पेशल 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सी टेट में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी अभिनव में। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। तो सीटेट में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। याद रखिएगा, कैसा अमूर्त संकल्पना के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो उसमें कौन करेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है, तो याद रखिएगा अमूर्त है ना। अमूर्त, तो कौन सी अवस्था होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा। तो बौद्धिक विकास की 4 विभिन्न अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। ओके, याद रखिएगा बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की बात कर रहा है, इसलिए पियाजे है, वरना कोहलबर्ग में भी 4 पार्ट में बांटा है, लेकिन वो नैतिक विकास के आधार पे उन्होंने बांटा है। ओके, याद रहेगा। तो किसने किया, पियाजे ने। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतः क्रिया का सिद्धांत है। तो निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी समाप्त होने वाली क्रिया नहीं है, यह विकास कहता है। नेक्स्ट, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। याद रखिएगा, जो पियाजे है, वाइगोस्की है, इससे भर भर के क्वेश्चन सीटेट में आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन 100% कई बार आए हुए हैं। ओके, तो देखिए और करने का प्रयास करिए खुद से, ताकि और बेहतर से बेहतर हो सके आपकी तैयारी और सीटेट में अच्छे नंबर आए, क्योंकि नंबर भी काउंटेबल है। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखिएगा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला वाला में क्वेश्चन क्या था, अमूर्त चिंतन। ये वाला क्वेश्चन क्या है, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन किसमें करेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें करेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण के विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पे। तो कक्षाओं में खेल विधि क्यों जरूरी है, क्योंकि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, क्योंकि इसी से डेवलपमेंट अच्छा होता है, इसी से आपकी बुद्धि अच्छी होती है, इसलिए गेम बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, खासकर आउटडोर गेम, इंडोर नहीं। ऐसा नहीं मोबाइल दे दिया गेम खेल रहा है बच्चा बहुत तेज हो जाएगा। आउटडोर गेम, बाहर खेलना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है, यह अरस्तु ने कहा है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। याद रखिए समवयस्क सदस्य, ठीक, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था। ठीक, तो किस में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, अपने जैसे दोस्तों के, कौन सा है, किशोरावस्था। ओके, किशोरावस्था। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बच्चे कहाँ सबसे बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो है विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा संज्ञान कराया जाता है बच्चों पे। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ओके, कौन है ऐसा जो पियाजे नहीं कहते उसके बारे में, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलितकरण, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो सामाजिक संचरण के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, सामाजिक संचरण पे वाइगोस्की ने बताया है। ओके, तो जो वाइगोस्की बताएंगे पियाजे जाहिर सी बात है नहीं बताएंगे, दोनों में पटता नहीं है, लड़ाई कर लिए हैं दोनों। ओके,
चलिए खैर, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। 7 से 12 वर्ष तक के लिए, 12 से वयस्क तक के लिए, 2 से 7 वर्ष तक के लिए, या जन्म से 2 वर्ष के लिए। याद रखिए, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव पे बात कर रहा है। ये बस डराने के लिए है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है कि मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, वह अवस्था कौन सी होती है। ओके, तो कौन सी है? 7 से 12 वर्ष। क्या है? 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट, संवेदीय पेशी अवस्था कौन सी है? अगर आपने देखा तो इसमें जितने क्वेश्चन है अभी तक सब पियाजे से रिलेटेड है, और इसी तरह आए हुए भी क्वेश्चन है ये सब। तो संवेदी पेशी अवस्था कौन सी है? जो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, या 12 वर्ष से अधिक। तो संवेदी पेशी अवस्था पियाजे की सबसे पहली अवस्था होती है, वो है 0 से 2 वर्ष। ओके, नेक्स्ट, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, या बाल्यावस्था? तो 13 वर्षीय बालक है, याद रखिएगा, 13 वर्षीय बालक है जो बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह अवस्था कौन सी है? ओके, तो कौन सी होगी अवस्था? ये किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। 13 वर्ष है ना, 12 से 18 किशोरावस्था ही होता है, वहां से भी आप आंसर दे सकते थे। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, या निर्माण संबंधी क्रियाएं? तो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है निर्माण संबंधी क्रियाएं, बाकी सृजनात्मकता होती है। खेल, भाषण, कहानी लेखन, ये सब चीजें हो सकती है। सृजनात्मकता निर्माण संबंधी क्रियाएं भी हो सकती है, लेकिन वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट, खिलौने की आयु। इतनी बार पूछा गया है यूपी टेट में। खिलौने की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या सभी को? तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, जबकि खेलने की आयु उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ओके, चलिए देखते हैं। वैसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो देख रहे हैं बहुत ज़रूरी है लाइक करना भी, ये भी एक मोटिवेशन देता है। आप सबको पता ही है, आप सब टीचर हैं। तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था? तो कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो अभी हमने बताया भी था, खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, लेकिन खेलने की आयु उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। ओके, तो खेलने की आयु क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था है, अनुकरण करने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है, प्रश्न भी बहुत करते हैं, चैटर बॉक्स की अवस्था कहते हैं इसे। ओके, और खेलने की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। यानी किस भौतिक वस्तुओं में की आवश्यकता के तत्वों को वो समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में? तो द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र के चीज़ों को वो अच्छे से समझ जाता है कि द्रव्यमान क्या है, संख्या क्या है और क्षेत्र क्या है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या सभी के साथ। जाहिर सी बात है, व्यक्तित्व सभी के साथ एक अस्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी। नेक्स्ट, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष के अंत में जाके शिशु का भंडार 100 शब्दों का हो जाता है। कितने शब्द का? 100 शब्द का, 100 शब्द का हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था? तो शर्म और गर्व जो चीज़ें हैं वो बाल्यावस्था तक हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा शर्म और गर्व की बातें नहीं करता। बाल्यावस्था में जब एंट्री करता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था से ये शुरू हो जाता है शर्म गर्व करना अपने ऊपर। ओके, नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? मूल प्रवृत्ति में जिज्ञासा
याद रखिएगा जिज्ञासा, उन्होंने 14 बताया है जिसमें से जिज्ञासा के बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैकडूगल से, तो उनके जितने भी 14 हैं वो सब याद करिएगा। अभी मैं संवेग पढ़ाऊंगा, उसमें ये चीज़ मैं 14 के 14 लिखवाऊंगा कि कौन सा संवेग कौन सा मूल प्रवृत्ति यानी कौन सा कोर टेंडेंसी है जिसका इमोशन क्या है। ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा, जरूरी चीज़ है ये, और आए हुए क्वेश्चन है और आते रहते हैं। तो जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। ओके, तो जिज्ञासा आश्चर्य से संबंधित है। ओके, आप चैनल पे बस बरकरार रहिए, आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा सीडीपी के लिए। ओके, सीडीपी और करंट की। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो याद रखिए शैशवावस्था बहुत छोटी अवस्था है, वो चिंतन नहीं कर सकता। ओके, थिंकिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि वह पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तक असफल है या व्यक्तिगत असफलता है। ओके, तो याद रखिएगा जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि वो पद्धति असफल है। ओके, याद रखिएगा ये थोड़ा सा गलत आ गया है। क्या गलत है? पद्धति असफल है, यानी वो विधियां असफल हैं, आपको दोबारा दूसरी विधियों से आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पद्धति असफल है, यानी शिक्षक की जो पद्धतियां हैं वो गलत है। ठीक, शिक्षक नहीं है भाई, शिक्षक को गलत नहीं समझना, यानी यहाँ पद्धति दिया हुआ है, अगर पद्धति नहीं देता तो आप करते हो कि शिक्षक गलत है, क्योंकि बच्चे गलत नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक, तो असफलता कहीं ना कहीं शिक्षक की है, तो उसे सही करेगा। यहाँ पे पद्धति लिखा हुआ है कि मेन चीज़ पद्धति है, उसको विधियाँ चेंज करना पड़ेगा, उसको मेथड चेंज करना पड़ेगा इस चीज़ को समझाने में। ओके, तो पद्धति क्या है? गलत है। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। ओके, तो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज्ञाकारिता। अगर वो आज्ञाकारी है, हर चीज़ समय से टाइम से कर रहा है टीचर की, तो वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख सकता है, क्योंकि टीचर हर चीज़ को सिखाने के प्रयास से ही काम करता है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। ठीक, मानवीय मूल्य क्या है? अभिव्यक्ति है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने को समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सबको पता होगा, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। याद रखिए समकक्षीय वर्ग का सक्रिय सदस्य बन जाता है, तो याद रखिए कौन सा अवस्था है? किशोरावस्था। ओके, विकास शुरू होता है कहाँ से? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है सीटेट यूपीटेट दोनों में। विकास शुरू होता है कहाँ से? प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी बिल्कुल भ्रूणावस्था से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि यानी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधियां, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावनात्मक व्यवहार। ओके, तो सीटेट का क्वेश्चन है ये, बहुबुद्धि या सिद्धांत के अनुसार, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज, पेड़ पौधे को पहचान लेना किस वर्गीकरण को दर्शाता है? संज्ञानात्मक गतिविधि को, मनोगतिक प्रक्रिया को, मनोवैज्ञानिक परिघटना को या भावनात्मक व्यवहार को। ठीक, तो ये सब चीज़ अगर हम जान जा रहे हैं तो वो क्या है? हमारी संज्ञानात्मक गतिविधियाँ, क्योंकि ये संज्ञान बढ़ा रहा है। ठीक, क्या है ये? संज्ञानात्मक गतिविधियाँ। नेक्स्ट, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संचरण को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेजन या स्कीमा। तो जितने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करके और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो वह है समावेशन। ओके, अमूमन लेकिन पीएचडी को देख के हम स्कीमा लगा देते हैं। याद रखिएगा स्कीमा सेंसरी मोटर से संबंधित होता है, तो सेंसरी मोटर वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको स्कीमा लगाना होगा और स्कीमा बेहतर होता है। ओके, ज़्यादातर आंसर में 90% आंसर में स्कीमा ही सही होता है। नेक्स्ट,
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है संयोग और नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। ठीक, सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को, याद रखिएगा, निर्णय लेने के शामिल चिंतन को क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो क्या है ये? नैतिक तर्कणा, यानी आप तर्क के कसौटी पे कसते हो और फिर देखते हो कि कौन सा सही और गलत है, वो निर्णय लेते हो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता। यह विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता होती है। किस में सहायता की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा, अपने समकक्ष समूह के व्यक्तियों के साथ वो आक्रामक व्यवहार करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है और विद्यालय के जो रूल रेगुलेशन है उसको भी ये फॉलो नहीं करता। तो क्या है वो? भावनात्मक क्षेत्र है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की जरूरत है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र है। कहाँ पे इसको मदद की जरूरत, सहायता की जरूरत है? तो वो कहाँ है? भावनात्मक क्षेत्र में, यानी इमोशनली उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशनली उसे बताना पड़ेगा कि भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, दोस्त का भी पालन करना चाहिए, स्कूल के रूल रेगुलेशन का भी को भी फॉलो करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन जो सीटेट का है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। याद रखिएगा, सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना है। तो शिक्षक क्या किसमें मदद करता है बच्चों को सामूहिक गतिविधियों में? दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। ठीक, तो हम सामाजिक में हम अगर डालेंगे तो क्या होगा? समाजीकरण को बढ़ाएगा। ओके, ये था मोस्ट 30 क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। आपको आई होप बहुत सही लगा होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपने खुद से किया होगा। ओके, तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। उससे आपको दो चीज़ होगा, एक तो तैयारी और दूसरी चीज़ अगर क्वेश्चन वही आते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो और बेहतर हो सकता है, आप सटीक क्वेश्चन लगा के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।